ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तुम्हारे इन गुब्बारों की कोई जरूरत नहीं, इसमें हवा भरी हुई। अपने किरदार के गुब्बारे फोड़ करके उसमें किरदारे हुसैनी पैदा करो, किरदारे मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा करो। ये तो बात समझ में आती है, मगर ये झूमर, गुब्बारे, कुमकुमे और फर्रियां लगा करके और नारे लगा करके गांव में घूम फिर करके, ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। मर्दों का तो ये हाल है, और औरतों को कहीं भी इतना ऊंचा चबूतरा मिल जाए तो हर जुमेरात को फातिहा वहीं लगती है ना। बस इन्हें खत सवार होता है। कि यहां पर ये बात समझ में नहीं आती कि आला हजरत की तालीमात क्या है। सुन्नियत का दम तो हम भरते हैं, दावा करते हैं, फिर ये सिर्फ जहां पर थोड़ी जमीन उभरी हुई हो वहां पर बोले यहां मलंग बाबा रहते हैं, ताक में मलंग बाबा रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, यही जगह है मलंग बाबा की। आप तो बिल्डिंग में रहो, बंगले में रहो, हैं? सोफा सेट पे आराम फरमाओ, गद्दे पर इस बेंच के सो, और मलंग बाबा पेड़ पे टंगे रहे। इस जुनून का कुछ इलाज है हमारे पास। लोग कहते हैं यार वहाबियत बहुत बढ़ रही है, और देखा भी यही जा रहा है। जहालत जहां रहेगी, गुमराही वहीं रहेगी। क्या बात है। मस्जिद के पीछे शायद मदरसे की जगह है। जब मैं उधर वजू फरमाने गया, खाने वालों की जो टीम देखी, अल्लाह की कसम जानवर भी इतना धूम से नहीं खाता होगा। अरे ओ लंगरे ख्वाजा को हलक शरीफ के ऊपर तक ठूंस कर टिका के खाने वालों, तुमको कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। खड़े खड़े खा रहे हैं, परेड लिए हुए, कोई झुके झुके खा रहा है। वजू खाने के टेकरे पे लोग बैठे खा रहे हैं साहब, मगर टूट पड़े हैं खाने के लिए लंगर। सिर्फ एक ही सूखी रोटी का टुकड़ा था जिसे हजरत इब्राहिम कंदोजी ने मुंह में चबाकर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था। हलक के नीचे वो बस खुर्दा जैसे गया था ना, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ। खेती बाड़ी बेच करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़ने के लिए निकल गए। हमारा किरदार बदलता क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं हमारे खाने में मिस्टेक जरूर है। हम जो खा रहे हैं ना, गड़बड़ शड़बड़ जरूर इसमें है। हलाल ग़िज़ाएं खाने की बुनियाद पर इस्लाम के ईमान, मुसलमानों के ईमान में बाज़ाब्ता तौर पर नूर पैदा होता है और अमल के मैदान में मुसलमान आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो खा रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो ना, तो फिर नूर तो क्या, जो नूर होता है वही दूर हो जाता है। जी, ये बिगाड़ की वजह है। हलाल रोजी में दम इतना है ना। और विलायत जानते हो, सिद्क़े मकाल रिज़्क़े हलाल, हलाल खाना और सच बोलना, ये विलायत का पहला जीना है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मलंग सलंग, इक्को वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, मगर हमारे सुन्नी लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा वली है। एक इशारा कर दे तो
सूरज पलट के आ जाएगा। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, कसम रब्बे काबा की, वली तो दूर की बात, ढंग का मुसलमान भी नहीं है वो। कोई वली बेनमाजी नहीं होता, कोई वली सुन्नते मुस्तफा का मुखालिफ नहीं होता है, कोई भी वली अल्लाह रसूल के कानून को पामाल करने वाला नहीं होता है। लेकिन जिस उर्स में आप जाए ना, उस उर्स के हालात बहुत बुरे हैं। बड़े सारे धूम धड़ाका मचाने वाले, सुज्जा डाल के गाल फाड़ लेने वाले, आंखें निकाल लेने वाले, धूम मचाने वाले सब मलंग लोग हैं साहब। अजमेर चले जाओ, कचौचा चले जाओ, कहीं भी जाओ ना, सब जगह हालात एक जैसे हैं। वलियों के मज़ारात धूम मचाने के लिए नहीं है। कब्रिस्तान और मज़ारात ये इबरत की जगह है, इबरत की। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरु फ़िल आखिरा। मैंने तुमको पहले कब्रों की जियारत करने से मना किया था, मगर अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कब्रों की जियारत करने जाया करो, इसलिए कि कब्रों की जियारत करने से दिल में दुनिया की बेरगबती पैदा होती है और आखिरत की तरफ जाने के लिए लौ लग जाती है बंदे की। कब्रों का मकसद ये है, मेला लगाना नहीं मकसद है कब्रों पर, मगर चूंकि एक खूबसूरत बिजनेस बन चुका है आज की तारीख में, मजार कब्र जो है ये सोर्स ऑफ इनकम बन गए। नो इन्वेस्टमेंट, ओनली प्रॉफिट। अगरबत्ती सुलगाओ 10 रुपए की और 10 लाख कमाओ, ये कारोबार बन चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या इनकलाब पैदा किया था, इस अखंड भारत में पता है आप? जिस अखंड भारत को शहाबुद्दीन गौरी तलवार के जोर से फतेह करने आया था, भारत के लोगों ने मार मार करके वो बुरा हाल किया था, गजनी तक दौड़ा के मारा था भारतीयों ने। उसी वक्त ये कलंदर अताए रसूल की सनद लेकर मदीना, बगदाद और लाहौर, दातागंज, बख्श अली हजवेरी के कदमों का बोसा देते हुए दिल्ली में कदम रखता है और दिल को फतेह करके अजमेर की सरजमीन पर तारागढ़ पहाड़ी पे नहीं, अन्ना सागर पहाड़ी के बगल में जाके बैठ जाता है। और जानते हैं आप, मेरे ख्वाजा के हाथ में न तलवार थी, न लाठी, न डंडा, न बल्लम, न बर्छी, न भाला, कुछ नहीं। अल्लाह के नाम की माला जपने के लिए तस्बीह थी, वजू का लोटा था, पानी पीने का कटोरा था, इबादत के लिए सर सजदे में रखने के लिए मुसल्ला था। ये कुल असासा था जिंदगी का, जो 40 दुर्वेशों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की सरजमीन पर कदम रंजा फरमाए। दुनिया ने देखा, जिस पृथ्वीराज ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ताराज करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, आज कोई बता नहीं सकता उसका मरघट कहां पर है। और वो ख्वाजा जिन्होंने दिलों की दुनिया को आबाद किया, बगैर जंग के तकरीबन 90 लाख काफिरों के दिल में कलमा की रोशनी पैदा करी, उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सिर्फ अपने नहीं बेगाने भी खूब जानते हैं। और इतने फॉलोवर्स हैं पूरी दुनिया में ख्वाजा के, इतने हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब मुरीद हैं ख्वाजा के। कुछ लोगों के 10-5 लाख फॉलोवर्स हो बन जाए तो उनकी तोंद फूल जाती है, अरे हमारे इतने फॉलोवर्स हैं। ख्वाजा के कितने फॉलोवर्स हैं? और सिर्फ इंसान नहीं, लकड़ी की कड़ाऊ भी फॉलोवर है। अन्ना सागर जैसे तालाब का पानी भी फॉलोवर है। बिठाए गए ऊंट भी
ख्वाजा के फॉलोअर्स। वाह वाह वाह। वली कौन होता है? आइए पूछिए ना रब से। फरमाता परवरदिगार, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, बेशक जो वली होता है ना वो अमन और शांति की जगहों में होता है। वो अमन और शांति की जगह क्या है? फी जन्नातिन व उयून, वो बगीचा है जिस बगीचे में चश्मे हैं पानी के। वली क्या करता है उस बगीचे में? यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़ी मुतकाबिलीन। अल्लाह फरमाता है हमने अपने दोस्तों को, वलियों को, अपने चाहने वालों को, हमने अपने महबूब बंदों को जन्नत का ड्रेस पहना कर, कुरैब व कनादीस के लिबास पहना करके गोल्ड की, सोने की कुर्सियों पे आमने सामने बिठा दिया है। ये तो लकड़ी की कुर्सी है, सोने की कुर्सी। एक तोला कितने का है आज? अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शादी में सोना दिया जाए कि ना दिया जाए। हाँ, कि 1 तोला तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। मगर सुनो, वली जो होता है ना वो गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया गया है, सोने की कुर्सी। मैंने अल्लाह से कर्ज की, परवरदिगार और क्या क्या तूने इनके साथ। अल्लाह फरमाता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने अपने दोस्तों वलियों की शादियां जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिया है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वलियों की शान कहां लिखी है कुरान में। उनसे कह दो ये 25वां पारा है, उड़ा लो। और कुरान उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक बरेली के इश्क का सुरमा आंखों में नहीं लगाया जाए। हाँ, है कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। लोग कहते जी ये अल्लाह के वली कांपते होंगे, अल्लाह के दरबार में मजबूर होंगे। अरे महोदय जी, अल्लाह तो कहता मैं इनको दूल्हा बनाता हूं, मैंने जन्नत की औरों से इनकी शादियां कर दी है, मैंने गोल्ड की कुर्सियों पे इन्हें विराजमान कर दिया है, जन्नत का लिबास पहनाया है, आमने सामने वलियों को बिठाया है। ये तो अल्लाह कहता है। और जो ये कहते हैं कि अल्लाह किसी वली की नहीं सुनता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम एक दलील कुरान से दे दो ऐसी। पूरे कुरान में कोई एक रेफरेंस दे दे कि वलियों का कोई रुतबा नहीं है। जिंदगी भर गुलामी करो। और आइए कुरान में अल्लाह फरमाते यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा, हम हश्र के मैदान में वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। पूछो ना अल्लाह से, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली कौन होता है? वली वो होता है जो परहेजगार होता है, जो अल्लाह से डरता रहता है। जो छुट्टा सांड होता है ना वो वली नहीं होता है। 5 वक्त की नमाज गुल, ख्वाजा के नाम का लंगर खा करके टंकी फुल, उसको वली समझते हो? हमको बहुत सारे लोग ले लेने के लिए वहां पर, जैसे मैं कोई लूला लग रहा हूं। हाँ, कम से कम 30-35 नौजवान बच्चे पहुंच गए। जिंदाबाद। हमने भाई साहब जाइए ना यार, हम ऐसे पहले जिंदाबाद हैं। दे नारे पे नारा, दे नारे। आपके नारा लगाने से मेरी टोपी 1 इंच ऊंची नहीं हो जाएगी। मैं जो हूं वो हूं। जलसों का मिजाज मत बिगाड़ो। इसी सब खुराफात ने हमारे उलमा और शोरा के दिमाग को तीसरे आसमान तक पहुंचा दिया है। वो अपने आप को जरा क्या समझने लग गए हैं, हम दीन के खादिम हैं यार, मुस्तफा की शरीयत के पैरोकार हैं।
अल्लाह रसूल के अहकाम बयान करने आए हैं, तरफ्फो मिजाजी के लिए नहीं आए हैं कि मैं फलाऊं और फलाऊं। इस दस्तूर ने हमारे जलसों का मिजाज बिगाड़ कर रख दिया है। बड़े अदब से अर्ज है, इस हिमाकत को अपनी कौम से दूर करने की कोशिश करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस में, अल अखिल्लाउ यौमैदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। हश्र के मैदान में सारे करीबी दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। यहां तक हदीस शरीफ में आया है, बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, माँ अपने बेटे को मना कर देगी, मैं तेरी माँ नहीं, मैं बेटी इनकार कर देगी, मैं तेरी बेटी नहीं, बेटा इनकार कर देगा, मैं तेरा बेटा नहीं। जब हश्र का मैदान होगा ना, नफसी नफसी का आलम होगा, वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, मगर सुनो वहां भी कोई काम आएगा तो अल्लाह का वली काम आएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, बरेली शरीफ का फरमान नहीं है, कुरान शरीफ का फरमान है। अल अखिल्लाउ यौमैदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। हश्र के वो मैदान में जहां एक दूसरे के करीबी दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, वहां पर अल्लाह के वलियों की दोस्ती काम आएगी। याद रखना, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अन्नासु अला दीन खलीलिहिम, लोग अपने दोस्तों के दीन पे होते हैं। फलयंजुर अहदुकुम, तुम में से हर कोई देखे, मैं युखालिलु, किससे दोस्ती करता है। आज की तारीख में कोई भी किसी से दोस्ती तो करता ही करता है, अकेले जी नहीं सकता है, हाँ, लेकिन दोस्ती करने से पहले आदमी टटोलता है, हाँ, कि मतलब दोस्ती के लायक है कि नहीं है, टेम्परेचर नापता है, फिर कई महीनों सालों के बाद किसी को दोस्त बनाता है। जब रफली तौर पर आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो टरक परखते हैं, टटोलते हैं, जांचते हैं कि दोस्ती के लायक है कि नहीं है। तो फिर दीन के बारे में आपकी ये दोस्ती का मेयार क्यों काम नहीं करता है। ऐसे को दोस्त बनाओ, जब तुम राहे खुदा से भटकने लगो तो तुम्हारी गरीबान को पकड़ करके खुदा के रास्ते पे आने की याद दिलाए, उसे सच्चा दोस्त कहते हैं। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। हमारी खता हम नहीं देख पाते हैं, आप हमारी गलती देखते हैं तो आप हमें इस्लाह करें, हमारी हम आपकी गलती देखें, आपकी इस्लाह करें। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मफहूम हदीस, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। आज